हेलो ड्रामा एडिक्ट, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर का 20th एपिसोड। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने 19th एपिसोड तक एंजॉय किया होगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, सितुमो अपने क्रू मेंबर के कहने पर डिनर पर जाती है, जहाँ पर उसके सीनियर उसे पीने पर मजबूर करती है और वो काफ़ी पी लेती है। गुवई उसे पी राइड पर घर ले आता है, परंतु वो रास्ते में गुवई को परेशान करती है और उसे कानों में फूंक मारने लगती है, जिसकी वजह से गुवई काफ़ी नर्वस हो जाता है। वह काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे घर ले आता है और उसे बड़े प्यार से बेड पर सुलाता है, उसके जूते निकालता है। उसके बाद वो अपनी शर्ट धोता है जो सितुमो ने वॉमिटिंग कर गंदी कर दी थी। उसके बाद वो वापस जाता है और देखता है कि सितुमो सही से सोई हुई है या नहीं, तो वो उसे अच्छे से फिर से ढक देता है। अगले दिन जब वो उठती है तो काफ़ी लेट हो चुकी होती है। वो फटाफट उठती है और जाने की तैयारी करने लगती है, पर गुवे कहता है कि उसने उसके बिहाफ पे छुट्टी ले ली है और उसे जाके आराम करना चाहिए और नहा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से स्मेल आ रही है। यहाँ पर उसे तुमसे कहता है कि दोबारा किसी और के साथ मत पीना, तुम्हारा दिमाग ख़राब था क्या। तो वो गुवे से कहती है कि दोबारा ऐसा नहीं करेगी। उसके बाद वो नहा लेती है और अपने कपड़े धुल लेती है। अब जैसे तुम कपड़े धो रही होती है तो गुवे का अंडरवियर भी वहाँ पर होता है, वो गिर जाता है, वो दोबारा धो देती है। जब गुवे ये देखता है वो नर्वस हो जाता है, तो वो वापस आकर उसे चिढ़ा रही होती है। तो सितुमो कहती है कि मेरे भाई का अंडरवियर भी वहीं पर पड़ा होता है, मैं उसे धोती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कहती है कि तुम में और मेरे भाई में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही वो ये सुनता है, वो सितुमो को उठाता है और वो अंदर बेड पर ले जाता है। अब सितुमो नर्वस हो जाती है। अब गुवे जैसे ही उसे किस करने वाला होता है, उसे हाइपो ग्लाइसीमिया की वजह से उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। अब जब वो खाने पर बैठते दोबारा, तो वो सितुमो उस पे हंसने लगती है और कहती है कि सच में तुम कितने कमज़ोर हो, तुम्हें हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से चक्कर आ गए। फिर उसे खूब खाने के लिए कहती है। उसके बाद वो गुवई के लिए फिर से खाना बनाने के लिए बैठती है। गुवई वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो उसे तुम कहती है कि लगता है तुम फ्री हो, तुम ऐसा करना, ये उबलता है तो देखते रहना, इसे गिरने मत देना। वो हाँ कहता है और उसे तुम वहाँ से चली जाती है। इधर गुवई अपना काम कर रहा है, उसने वहाँ पर कैमरा लगा दिया है। जब से तुम आती है वो तो कहती है कि तुम्हें तो किचन में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि वो अभी उमल रहा है, वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जब वो बाहर आती है वो देखती है वहाँ पर गुवे ने कैमरा फिट किया हुआ है टैब की मदद से। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन सितुमो की थीसिस के लिए ओरल था, तो सभी ओरल देने जाते हैं। वहीं उसी दिन गुवई का भी ओरल होता है। उसका ओरल देखने के लिए सितुमो भी वहाँ पर जाती है और वो सारे आंसर सितुमो को देख कर देता है। उसके बाद गुवई सितुमो के फ्रेंड को लंच पर ले जाता है। वो उनके सामने छोटा महसूस नहीं करना चाहता है, इसलिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव डिनर लंच मंगवाता है। इधर फ्यूपई के डैड मिसली को जानते हैं और वो फ्यूपई और मिसली को ब्लाइंड डेट पर इनवाइट करते हैं, जहाँ वो बहुत एक्सपेंसिव फिश मंगवाते हैं। इधर गुवई जब पेमेंट करने जाता है तो पेमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। वो कहती है कि गुवई तुम्हें पागल हो गए कि इतनी महंगी डिश मंगवाने की क्या ज़रूरत थी। तो गुवई कहता है कि मैंने कैलकुलेट कर लिया है और वो पेमेंट कर चले जाते हैं। वहीं वोंगशिन वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर मिसली और फ्यूपई की ब्लाइंड डेट चल रही होती है। फ्यूपई वोंगशिन को अपने डैड से इंट्रोड्यूस कराता है, पर उसके डैड आपको पता ही है गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि वो मिसली के साथ डेट करे। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो उसके फादर उस पर ग्लास फेंकते हैं, पर वोंगशिन आगे से आ जाती है और वोंगशिन पर चोट लग जाती है। वोंगशिन कहते हैं कि आज इंट्रोड्यूस कराने का सही समय नहीं है, किसी दिन मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और उसके फादर का चेहरा देखने लायक होता है, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है। जब वो बाहर आते हैं तो वोंगशिन अब नर्वस हो जाती है, तो फ्यूपई उसको देख के हंसने लगता है। अब
सितुमो की फ्रेंड को एक्सपेंसिव ट्रेनर कराने के चक्कर में उनका मंथली बजट डगमगा गया है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो पानी पीकर कुछ नूडल के सहारे अपने दिन काट रहे हैं। सिर्फ एक ही पैकेट नूडल बचा होता है जिसे वो मिल बांट कर खा रहे हैं। अब अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेजुएशन सेरेमनी है। दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं। सितुमो गुवई की टाई बनाने की कोशिश करती है पर उसे नॉट करनी नहीं आती है और वो जैसे तैसे उसे फिट कर देती है। यहाँ फ्यूपई साइकिल में जल्दी सा बनकर घूम रहा है। वांगसिन जब उसे देखती है तो वो काफ़ी खुश होती है। वो वांगसिन के लिए रोज़ लेकर आता है। इधर सितुमो देखती है जब फ्यूपई वांगसिन को रोज़ देता है। वो भी चाहती है गुवई उसके लिए रोज़ लेकर आए, पर अभी तक गुवई ने उसे रोज़ नहीं दिया है। वहीं उसकी फ्रेंड भी सितुमो से कहती है कि गुवई ने तुम्हें अभी तक रोज़ नहीं दिया क्या। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यू नो व्हाट ड्रामा एडिक्ट। थैंक यू सो मच।